दोस्तों, मेज़ानाइन फ्लोर बनाने के लिए हमें किस तरीके से वर्क करना होता है, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में हम आपको दिखाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो किस तरीके से मेज़ानाइन फ्लोर बनाया जाता है? मेज़ानाइन फ्लोर बनाने के लिए मेटल यानी पाइप कितनी गेज का इस्तेमाल करना है और मटेरियल का थिकनेस क्या होना चाहिए, हम जो मेटल इस्तेमाल करने वाले हैं उसका, और एंकर बोल्ट किस तरीके से एंकर फास्टनर लगाने हैं और प्लेट किस तरीके से फिटिंग करनी है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, दो तरीके का वर्क किया गया है। यहाँ बीम के अंदर में हमने एंकर बोल्ट लगाया है। तो ये वाला जो फास्टनर है, एंकर फास्टनर, ये वाला हमने दीवार के लिए इस्तेमाल किया है। जहाँ ईंटों का दीवार है उस जगह पे हमने ये वाला एंकर फास्टनर इस्तेमाल किया है। और जिस जगह कंक्रीट का बीम है, तो कंक्रीट के बीम के लिए ये वाला फास्टनर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो कंक्रीट के लिए हमने ये वाला एंकर फास्टनर इस्तेमाल किया है। देखिए, 6 इंच लंबा, 10 mm थिकनेस इसका है। तो ये वाला दोनों भी 6 इंच लंबाई में और थिकनेस 10 mm की है। तो ये वाले दोनों एंकर फास्टनर हम यहाँ इस्तेमाल किया है इस काम के लिए। और प्लेट जो है एंकर फास्टनर के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाड़ा थिकनेस वाला प्लेट इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद में जिस साइज़ में हमें बनाना है उस साइज़ में हमने 2x4 का 14 गेज और 12 गेज के पाइप का यहाँ इस्तेमाल किया है। तो पाइप का कटिंग करके लिया है 14 गेज 12 गेज साइज़ के हिसाब से। उसके बाद में नीचे से प्लेट को अर्थिंग दिया है, देखिए इस तरीके से। और प्लेट में जो बोल्ट हमने लगाए हैं उसे अच्छी तरीके से कसा हुआ है, फुल्ली टाइट किया हुआ है प्लेट में जो बोल्ट लगे हैं। उसके बाद में हमें सब प्लेट को लगाने से पहले हमें ट्यूब लेवल से उसकी लेवल लेनी है। उसके बाद में देखिए इस तरीके से हमने जो प्लेट फिटिंग की थी उसके ऊपर में उस हिसाब से पाइप कटिंग करके वेल्डिंग किए है। तो देखिए इस तरीके से प्लेट हमने यहाँ 5x5 इंच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पाइप ही 2x4 का पाइप है। तो कुछ कुछ जगह हमने 6x6 का भी प्लेट इस्तेमाल किया है। वो 6x6 का प्लेट हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ा है कि कहीं कहीं जगह पे ड्रिल करते टाइम कंक्रीट के बीम के अंदर की सरिया आने के कारण हमें वहाँ होल मैच ना होने के कारण हमें कुछ कुछ जगह पे 6x6 का भी प्लेट इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये वाला जो लास्ट वाला हमारा दीवार में लगा है, तो इसके लिए हमने वहाँ सपोर्ट भी दिया है बीच में एक। तो ये देखिए इस तरीके से वेल्डिंग हमने प्रॉपरली डबल वेल्डिंग किया है। और सभी बोल्ट फिटिंग करने के बाद में वो बोल्ट नट बोल्ट को भी वेल्डिंग किया है। इस तरीके से हमने फ्रेम देखिए तैयार किया है। फ्रेम के बीच में भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। 2x2 का हम इसमें साइज के चौरस बना रहे हैं। 2x2 साइज के हिसाब से हम इसमें बीच बीच में सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसे हम डबल वेल्डिंग करने वाले, फुल वेल्डिंग करने वाले हैं, ताकि सभी टोटल ऊपर का लोड इसके ऊपर ही रहने वाला है। देखिए वेल्डिंग हमारा प्रॉपर तरीके से 2 बार डबल वेल्डिंग करने वाले हैं सभी जॉइंट्स को अच्छे से। सब वेल्डिंग के ऊपर और एंकर फास्टनर के ऊपर में ही टोटली इसका लोड होने वाला है। तो इसीलिए काम को प्रॉपरली करना होता है मेज़ानाइन फ्लोर के लिए। अभी यहाँ जगह छोटा होने के कारण हमने नीचे से इसे
कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया है। अगर जगह चौड़ाई में और लंबाई में ज़्यादा होता है तो उसमें जगह बीच में नीचे से सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए बीच के जो पार्टीशन हमें बनाने हैं इसके, तो उसके लिए कटिंग छोटे छोटे पाइप की कटिंग करके हम वहाँ बीच में पार्टीशन बनाने वाले हैं उसके। ये पार्टीशन हम बीच में क्यों बनाने वाले हैं, ताकि इसके ऊपर हम जो सीमेंट बोर्ड रखने वाले हैं, तो देखिए इस तरीके से देखिए प्रॉपरली वेल्डिंग सभी पाइपों की यहाँ हम कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से हमें वेल्डिंग कर लेना है। अभी देखिए ये जो कटिंग आया हुआ है, तो इस कटिंग को भी बीच में हम इसमें वेल्डिंग करने वाले हैं। तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरीके से करके लेना है। उसके फ्रेम स्ट्रक्चर हम 2x2 के गाले साइज़ के गाले इसलिए इसमें बना रहे हैं ताकि हमें ऊपर में जो बाइसन का पैनल लगाना है, बाइसन वाला सीमेंट बाइसन का बोर्ड जो लगाना है, ये देखिए उसके ऊपर में ये जो इस हिसाब से बनाते हैं हम 2x2 के गाले, तो उसे सपोर्ट के लिए इस तरीके का हम फ्रेमवर्क इसमें बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम 2x2 के फ्रेमवर्क के गाले बना रहे हैं ताकि बाइसन बोर्ड को सपोर्ट हमारा अच्छी तरीके से होना चाहिए। अभी यहाँ इसके ऊपर में हम बाइसन का बोर्ड 18 mm थिकनेस वाला इस्तेमाल करने वाले हैं। बाइसन का बोर्ड हम इसके ऊपर में प्लाई के वजह वो क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि वो वाटरप्रूफ भी होता है और फायर रेजिस्टेंस भी होता है। इस कारण इसके ऊपर में हम बाइसन का बोर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर ऊपर का इस तरीके से रेडी हो गया है और कुछ कुछ जगह पे हमारा सपोर्ट लगाने का काम बाकी है। ये बीच में हमने जो जगह छोड़ा है ये वाला, ये जीने के लिए जगह छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क लगभग कंप्लीट होने आया है। तो इसे हम अच्छी तरीके से फ्रेंड्स वेल्डिंग कर लेते हैं, सभी जॉइंट्स को डबल वेल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ जगह पे 12 गेज और 14 गेज का पाइप का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। बीच के जो सपोर्ट के लिए हमने 14 गेज पाइप का इस्तेमाल किया है, और जो मेन हमारा प्लेट से दूसरी प्लेट तक का जो पाइप है वहाँ हमने 12 गेज वाला पाइप इस्तेमाल किया है, और बीच वाले सपोर्ट को हमने 14 गेज वाला पाइप इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हमारा वेल्डिंग का काम फ्रेम का चल रहा है। उसके बाद में फ्रेंड हम आपको ये पूरी जो वेल्डिंग की है ऊपर में उसको ग्राइंडर से फिनिशिंग करने वाले हैं। उसके बाद ही उसके ऊपर में बाइसन के पैनल हमें फिटिंग करने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है ऊपर का। फ्रेमवर्क कंप्लीट होने के बाद में हमें इसमें मेटल का ही स्टेयरकेस बनाने वाले हैं। तो अगला स्टेप वो रहेगा कि स्टेयरकेस किस तरीके से बनाया जाए। तो स्टेयरकेस बनाने के लिए जगह यहाँ बहुत कम होने के कारण हमें
स्टेयरकेस का साइज़ छोटा ही रखने वाले हैं, विड्थ उसकी छोटी ही रखने वाले हैं, लेकिन कंफर्टेबल, चढ़ने उतरने के लिए कंफर्टेबल हो इस हिसाब का स्टेयरकेस यानी जीना हम बनाने वाले हैं। ये हमने यहाँ उसके स्टेप के लिए 1/2 इंच का पाइप इस्तेमाल किया है। ये 14 गेज का पाइप है फ्रेंड्स। तो अभी इस पाइप की कटिंग चल रही है। स्टेप के लिए इसी पाइप का हम इस्तेमाल करने वाले हैं और स्टेप के नीचे सपोर्ट के लिए 2/4 का पाइप यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। तो इस पाइप में हम स्टेयरकेस के यानी जीने की स्टेप के जिस हिसाब से हमारे कटिंग्स है उस हिसाब से सब मटेरियल का हम यहाँ कटिंग्स करके लेते हैं। एक क्रॉस कटिंग में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए इस पाइप का हम क्रॉस कटिंग कर रहे हैं, सीधा सीधा कटिंग नहीं कर रहे, ताकि क्रॉस कटिंग में हमारा मटेरियल भी वेस्ट ना हो। और ये देखिए इस तरीके से हमने क्रॉस कटिंग चारों पाइप की करनी है, 2 लंबे और 2 छोटे। उससे हम स्टेप बनाने वाले हैं। सभी स्टेप इसी पाइप में बनने वाली है। और इस स्टेप के ऊपर में भी हम बाइसन पैनल ही फिटिंग करने वाले हैं। इसके ऊपर में आप चाहे तो मार्बल भी लगा सकते हैं, ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं, मार्बल लगा सकते हैं, कड़प्पा लगा सकते हैं और वुडन के स्टेप भी इसके ऊपर में फिटिंग कर सकते हैं। तो हम इस पे बाइसन पैनल की कटिंग करके स्टेप के ऊपर में लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से पाइप की कटिंग होने के बाद में पाइप की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो जो कटिंग किया है तो चारों पाइप की फिनिशिंग कर लेते हैं। उसके बाद में इन पाइप को वेल्डिंग करके स्टेप हमें बनाना। पाइप की फिनिशिंग होने के बाद में एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसे जोड़कर हमारा मेजरमेंट कटिंग के बाद में स्टेप का सही आ रहा है या नहीं, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। राइट एंगल से हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा यहाँ कटिंग सही तरीके से एक स्टेप का हुआ है या नहीं, यानी सभी स्टेप हमारी इसी तरीके से बनने वाली हैं। तो एक स्टेप हम बना के लेते हैं। बाद में ऊपर की कुछ स्टेप हमारी कम छोटी ज़्यादा चौड़ाई में होने वाली है, कुछ चौड़ाई में बड़ी होने वाली है, कुछ छोटी होने वाली है। जगह के हिसाब से हम स्टेप यहाँ बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा मेजरमेंट होने के बाद में हमें स्टेप को वेल्डिंग करना है। तो स्टेप वेल्डिंग करने के लिए देख लीजिए नीचे में
प्लाई रखा है, उसके ऊपर में मेटल के जो हमारे पाइप है वो रख के उसको अर्थिंग कनेक्ट करके अभी इन सब पॉइंट को हम वेल्डिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से दो वेल्डिंग कर लेते हैं और वेल्डिंग करने के बाद में इसे हम फिनिशिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है ये फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, तो ये 2 पार्ट में होगा। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही चैनल पे आने वाला है। तो एक ही पार्ट में ये पूरा वीडियो कवर नहीं हो रहा था करके इसी कारण हमें इसके 2 पार्ट बनाने पड़े हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टेप का वेल्डिंग कर लेना है। सभी स्टेप हमारी इसी तरीके से कटिंग होने वाली है और इसी तरीके से वेल्डिंग होने वाली है। अब हम सभी स्टेप दिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन एक स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से हमारी आगे वाली स्टेप बनने वाली है। तो यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए वेल्डिंग हमारा स्टेप का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फिनिशिंग भी हमारा लगभग इसका अभी कंप्लीट ही होने वाला है। तो इस तरीके से हमने एक स्टेप का कटिंग और वेल्डिंग और फिनिशिंग करके कंप्लीट किया है। उसके बाद में हम इस स्टेप को
स्टार्टिंग वाली स्टेप को फिटिंग करने वाले हैं। उसके बाद में हम जो हमारा लैंडिंग है, वो लैंडिंग को हम 2 स्टेप में कन्वर्ट करने वाले हैं, ताकि जगह हमारा कम होने के कारण ये देखिए, अभी इसको हमने नीचे से 2 पाइप का सपोर्ट दिया है, ताकि ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट वाला, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए। उसके बाद में हम जो बीच में लैंडिंग है, उस लैंडिंग को बीच में कट करके 2 स्टेप उसके बनाने वाले हैं। उसके बाद में बाकी के स्टेप हमारे एकदम टोटली सीधे सीधे ऊपर तक जाने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप को हमने नीचे से सपोर्ट के लिए देखिए इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ फिटिंग होने वाला है। उसके बाद में ये जो बीच में हमारा लैंडिंग आने वाला है, तो लैंडिंग की जगह हम 2 स्टेप उसके क्रॉस में बनाने वाले हैं, और बाकी के स्टेप सब हमारे सीधे सीधे ऊपर तक जाने वाले हैं। ये कंफर्टेबल हम जीना इसी कारण बना रहे हैं कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। स्टेप का हाइट भी हम लगभग 7 इंच का रखने वाले हैं। स्टेप की विड्थ हमारी जो वो है, वो स्टेप की विड्थ हमारी 2 फीट से लगभग, कुछ कुछ जगह पे 2 फीट है, कुछ जगह पे हमारा 2 फीट से ज़्यादा है, 2.5 फीट का है। तो देखिए इस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप, बाद में हमारी ये जो लैंडिंग की जगह पे सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप हमारी यहाँ बनने वाली है। उसके बाद में हम ऊपर से पाइप वेल्ड करके उस पाइप के ऊपर में 2 पाइप ऊपर से 2x4 के इस पे वेल्ड करके उसके ऊपर में स्टेप बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करना है स्टेप फिटिंग करने से पहले, ताकि हमारी स्टेप सही लेवल में फिटिंग हो। बहुत बार लेवल ट्यूब का इस्तेमाल ना करने से तिरछा स्टेप फिटिंग होता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है, उसमें फिसलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो लेवल के कारण हमें यहाँ ये वाला लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करना होता है। तो इसको हम वेल्डिंग कर लेते हैं, ये सब स्टेप को। उसके बाद में हम आपको ऊपर से पाइप लगा के जीना जो हमारा बनने वाला है, उसकी पाइप किस तरीके से कटिंग करने हैं, किस तरीके से फिटिंग करने हैं, और जो स्टेप है वो उसके ऊपर में किस तरीके से फिटिंग करनी है, ये वाला दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट वाला स्टेप फ्रेंड्स वेल्डिंग हो रहा है। फर्स्ट वाला स्टेप वेल्डिंग होने के बाद में नीचे में हम 2 5x5 की प्लेट लगा के नीचे में स्टाइल में होल करके उसमें ये वाला हमारा लैंडिंग का और फर्स्ट स्टेप का जो ढांचा हमने बनाया है उसे वहाँ फिक्स करने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें स्टाइल के अंदर में यहाँ 2 ड्रिल और उस साइड में 2 ड्रिल, ऐसे 4 ड्रिल करके हमें प्लेट फिट करनी है। इसी तरीके से हमने बीम के अंदर और दीवार के अंदर ऊपर में जो प्लेट लगाई थी, इसी तरीके से ड्रिल करके उसमें हमने एंकर बोल्ट और एंकर फास्टनर हमने फिटिंग किए थे। तो देखिए इस तरीके से हमें प्लेट को फिटिंग करना है। जिस साइज का हम यहाँ एंकर फास्टनर लगा रहे हैं, उसी साइज के बिट से हमें होल करना होता है। तो देखिए उसी साइज का बिट लगा के हम यहाँ उतनी ही डीप का होल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 2 होल यहाँ हो चुके हैं प्लेट के मार्किंग के हिसाब से, और 2 होल उस साइड में हो गए प्लेट के मार्किंग के हिसाब से। और
ये देखिए इसी तरीके से के एंकर बोल्ट हम इसमें देखिए इस तरीके से फिटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए प्लेट के अंदर हमें बोल्ट लगा के इस तरीके से फिटिंग कर लेने हैं। उसके बाद में हमें बोल्ट को जो ड्रिल किया होल है उसमें इस तरीके से लगा के ऊपर से हैमर से उसे ठोक के अच्छे से फिटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से हमारे बोल्ट अंदर जाने के बाद में इन बोल्ट को हमें अच्छे से स्पैनर से कस लेना है, फुल्ली टाइट कर लेना है रेंज स्पैनर से। तो देखिए इस तरीके से एक प्लेट के हमारे 2 एंकर फास्टनर एंकर बोल्ट लग चुके हैं। अभी वहाँ के दूसरे प्लेट में भी हम एंकर बोल्ट लगाने वाले हैं और वो भी फिटिंग करने वाले हैं। तो इसी तरीके से बाकी ऊपर के भी हमने इसी इसी तरीके से हमने फिटिंग किए थे। वो हम इसमें दिखा नहीं पाए फ्रेंड्स। ऊपर में बीम में हमने 4 एंकर फास्टनर और 4 एंकर बोल्ट फिटिंग किए थे। यहाँ नीचे में हमें आगे में बोल्ट आने के कारण आगे की जगह हमें काम के लिए हुक चाहिए करके वो हम यहाँ 4 बोल्ट फिटिंग नहीं कर रहे हैं एंकर के बीच में। वहाँ पीछे से दीवार का भी इसमें सपोर्ट है। इसी कारण हम यहाँ ज़्यादा सपोर्ट देना नहीं चाहते। इसी कारण इसमें हम दो दो एंकर बोल्ट फिटिंग कर रहे हैं प्लेट के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम फुल्ली उसे टाइट कर लेते हैं।
तो अब यहाँ हमारा देखिए 1 2 3 3 स्टेप हमारा यहाँ जीने का कंप्लीट हुआ हो चुका है। उसके बाद में हमने जो प्लेट लगाई थी उस प्लेट पे हमने ये जो ढांचा बनाया है 3 स्टेप का, उसे अच्छी तरीके से उस पे रख के वेल्डिंग किया है। तो देखिए इस तरीके से इसी इतनी सी छोटी सी जगह में हमने 3 स्टेप बनाया है। उसके बाद में अभी हमें आगे की स्टेप के लिए ये 2x4 का पाइप से हमें 2 पाइप इस ढांचे से ऊपर से मेज़ानाइन फ्लोर तक ये इसकी कटिंग कर लेनी है और उसी हिसाब से उस साइज़ की 2 पाइप हमें ये वाली कटिंग के चाहिए। तो सबसे पहले हम एक पाइप की कटिंग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कटिंग है वो अगर परफेक्ट हुआ तो हम उसी हिसाब से दूसरा एक पाइप सेम साइज़ का कटिंग करने वाले हैं। तो पहले मेजरमेंट लेने के बाद में हमने देखिए इसके दोनों साइड कटिंग किए हैं। तो एक साइड कटिंग हो गया है, अभी दूसरा वाला साइड भी हम इसका पाइप का कटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे 2 पाइप हमें ऊपर से फ्लोर से नीचे जो ढांचा बनाया हमने तीसरे स्टेप तक का, वहाँ हमें ये 2 पाइप फिटिंग करके उसके ऊपर बाकी की स्टेप हमें बनानी है ऊपर जाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बनता है। स्टेप बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट ये वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो थोड़ी ध्यान दे के देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी होती है, क्योंकि ये पाइप हमारा तिरछा फिटिंग होता है। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करते टाइम प्रॉपरली कटिंग होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से तिरछा पाइप ऊपर गया है। इसी साइज का हम 2 पाइप कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए एक पाइप का कटिंग हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो इसी साइज के और एक पाइप हम कटिंग करके ये इन 2 पाइप को वेल्डिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से चेक कर रहे हैं हम मेजरमेंट लेके। अभी इसे हम निकालते हैं और सेम साइज का और एक पाइप कटिंग करके लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें 2 पाइप लगाने हैं ऊपर फ्लोर तक जीना बनाने के लिए। देखिए तो एक कटिंग हमारा इस तरीके से था, अभी इसके ऊपर ही रख के हम मेजरमेंट लेके दूसरा पाइप कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से पाइप के ऊपर पाइप रख के ये हमने मार्किंग लगाई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और देखिए इस तरीके से हमने एक पाइप को यहाँ वेल्ड किया है। अभी दूसरी पाइप को भी हम दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम रख के इसे वेल्ड करने वाले हैं। ऊपर का और नीचे का भी डिस्टेंस हमें सेम रख के इसे वेल्ड करना है। तो इस तरीके से देख लीजिए परफेक्टली यहाँ कटिंग होनी चाहिए, तभी ये पाइप परफेक्टली यहाँ वेल्डिंग हो पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए पाइप को हल्का हल्का सा पहले वेल्ड करके लेते हैं। उसके बाद में इनको फुल्ली वेल्ड होगा, डबल वेल्ड होगा 2 बार अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमारा जो नीचे का 3 स्टेप है उसमें बीच में ये वाले सपोर्ट हमें लगाने हैं। देखिए इस तरीके से स्टेप में हम लैंडिंग की जगह पे हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 स्टेप बनाए हैं, उसको भी हम बीच में सपोर्ट वेल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे आगे के ऊपर के स्टेप
हमने रेडी करके रखे हैं, तो वो हमें सिर्फ अभी इसमें वेल्डिंग करने हैं। तो इस तरीके से देखिए फुल्ली वेल्डिंग हमारा सब जगह पे डबल डबल बार वेल्डिंग किया है। सब वेल्डिंग के ऊपर ही फ्रेंड्स इसका लोड है, तो वेल्डिंग इसमें प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो देखिए हर सपोर्ट को भी हम अच्छे से वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो स्टेप हमने ऊपर में हमारे कुछ स्टेप छोटे बड़े हैं, उस हिसाब से सब कटिंग हमने ऑलरेडी करके रखी है। सिर्फ उसे हमें अभी हर स्टेप को वेल्डिंग करके फिटिंग करना है। तो देखिए हर स्टेप का यहाँ साइज़ के हिसाब से उनका साइज़ लेके मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेके सब स्टेप हमने रेडी करके रखे हैं। और कुछ स्टेप हम रेडी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा साइज़ कम है वो साइज़ के हम यहाँ स्टेप रेडी कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह बीच में कॉलम आने की वजह से हमारे कुछ स्टेप की साइज़ हमें छोटी करनी पड़ी है, तो उस हिसाब से हमने वो मेजरमेंट बाद में लिया है। तो उस हिसाब से हमें कुछ स्टेप बाद में बनाने पड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो सब स्टेप हमारे अभी रेडी होने के बाद ही हम उसे एक वन बाय वन फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला स्टेप हमने बनाया था उसी तरीके से ये भी स्टेप बनने वाला है। हाँ। ये देखिए डायगोनल के इससे हमें चेक करना होता है कि हमारी वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। डायगोनल लगाना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ, नहीं तो पाइप तिरछे वेल्ड हो जाते हैं कभी कभी। तो देखिए इस तरीके से हमारी स्टेप हमें इस तरीके से बना लेनी है। बाकी स्टेप हमने सब बनाया है। कुछ कम था मेजरमेंट का, तो वो स्टेप हमें यहाँ बनाना पड़ता है। तो अभी ये स्टेप ऐसे फिटिंग होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला पार्ट जब आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी वक्त पे। तो आप नेक्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा टोटली फाइनल हो चुका होगा कि मेज़ानाइन फ्लोर हमने किस तरीके से बनाया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।